दोस्तों आज हम लोग पहाड़ की ऊंचाई नापना सीखने वाले हैं। पहाड़ की ऊंचाई या इसकी लंबाई हो, यही जो है आज नापना सीखने वाले हैं। आप कभी भी अगर पैमाइश करने जाते होंगे तो आपको भी इस प्रकार की जो है ज़मीन मिलते होंगे। तो ये पहाड़ है, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की अगर ज़मीन होंगे, ऊपर थापड़ ज़मीन या फिर ढलवा ज़मीन होंगे, तो आप आराम से जो है अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उस प्रकार की ज़मीन को आप आराम से उसकी पैमाइश कर सकते हैं। ऊपर थापड़ ढालवा ज़मीन या फिर किसी भी प्रकार की अगर आपको ऊंचाई हो या फिर ऊंचे से नीचे हो जाए, तो उस प्रकार की ज़मीन को आपको नापने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर उसकी पैमाइश करते हैं, अगर मान के चलिए आप यहाँ से यहाँ तक इसकी अगर आपको पैमाइश लेनी है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा लंबाई कितना है, तो इस प्रकार का आपका मान के चलिए ज़मीन है। आप तो अगर इसको अगर मान के चलिए ये ऐसा ऊपर उठा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे अगर इसकी पैमाइश करेंगे तो पैमाइश गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई लेना है, तो उस प्रकार से क्या होगा, पैमाइश गलत हो जाएगा। तो ये आपका एक पहाड़ है, हमने एक पहाड़ को बना लिया है। इसी पहाड़ को जो है, पहाड़ को ही नाप करके आपको दिखाने वाला है। अगर आप अगर पहाड़ को इस प्रकार से अगर नापना सीख जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की जो है ऊंच नीच वाला ज़मीन जो है आप आराम से उसकी पैमाइश से कर सकते हैं, उसकी जो है लंबाई निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पहाड़ को जो है इसकी जो लंबाई जो है यहाँ पर हम लोग नाप करके निकालने वाले हैं। तो इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से हम लोग आसान तौर से जो आसान तरीके से जो है निकाल करके आपको यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे अगर क्लिक कर ही दिए हैं तो वीडियो को जो है पूरा देख कर के ही इस वीडियो से जाइएगा, ताकि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको बहुत ही जो है यहाँ से नॉलेज मिलने वाली है। अगर इस प्रकार की अगर आप ज़मीन की पैमाइश कर लेते हैं, इस प्रकार की अगर पहाड़ को अगर नाप लेते हैं, तो किसी भी ढाल व ज़मीन को आप जो है आराम से नाप सकते हैं। तो चलिए हम इसको नाप करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा। हमने यहाँ पर स्केच एक बना ली है, 2 पहाड़ का स्केच बना लिया। पहाड़ कुछ इस टाइप का होता है। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है लाइन यहाँ पर सीधे खींच लिए हैं। तो इस प्रकार के पहाड़ आपको सीधे मिलेंगे नहीं। इसमें जो ऊपर थापर कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं गड्ढा आपको इस प्रकार से मिल सकता है। आप समझ सकते हैं। सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पर जो है एक पहाड़ टाइप का एक स्केच बना लिए हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर पहाड़ अगर मान के चलिए नापते-नापते अगर आपको इस प्रकार की ज़मीन मिल जाए, तो आप तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे, तो आप वो तो नाप ही लेंगे। तो इसको पहाड़ को मान के चलिए आप पहाड़ पे चले गए, आपको इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई लेनी है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेने के लिए आपको लगभग 2-3 आदमी की यहाँ पर ज़रूरत होगा, ताकि आपको पैमाइश करने में दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश करने के लिए आपको जो है थोड़ा मतलब क्या कहता है, लगभग आपको एक खूंटा होगा, या मान के चलिए आपके पास बांस हो या फिर लग्गा हो। आसान तौर से आपको जो है अपने घर में मिल जाएंगे। आपको वो सारा चीज़ आपको क्या करना है, उपाय करना है पहले, ताकि आप जब पहाड़ की अगर मेजरिंग करेंगे वहाँ पर जाकर के, आपको वहाँ पर जो है एक लंबे बांस या लग्गा की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि आप जो है वहाँ पर मेजरिंग करने में आपको जो है सुविधा हो। तो एक बड़े लग्गा और एक बड़े बाँस की आपको ज़रूरत है। बाँस आपको पता ही कि कितना लंबा होता है। लगभग बाँस का अगर आप थोड़ा-सा भी भाग अगर काट देंगे, तो आपको मतलब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप थोड़ा-सा भाग बाँस का काट दीजिए। बाँस की लंबाई कितनी होती है? लगभग आप 20 से 30 फीट वहाँ पर आप उसकी लंबाई ले सकते हैं। जगह के हिसाब से आप डिपेंड कर सकते हैं कि वहाँ पर मेरा कितना जो है पहाड़ में मेरा लंबाई मतलब लगेगा। तो आप उस हिसाब से बाँस को एक लग्गा ले लीजिए। लेने के बाद आपको जो है 2 आदमी, मतलब 2 से 3 आदमी, 2 आदमी को पकड़ना पड़ेगा। 1 आदमी आप खुद रहेंगे जो आप मेज़रिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पहाड़ को 2 डिवाइड कर ली है। क्या आपको 2 तरह से इसकी पैमाइश करनी है। सबसे पहले इसकी पैमाइश कर लेनी है। इसकी पैमाइश करने में आपको शायद लगभग 2 या 3 दिन भी लग सकता है, अगर आप अच्छे ढंग से इसकी पैमाइश करेंगे। अगर ज़्यादा अगर कठिन है, अगर आपका पहाड़ अगर चढ़ने में अगर आपको किसी भी चढ़ने में अगर दिक्कत होगा, तो आपको जो यहाँ पर पैमाइश करने में आपको थोड़ा लेट भी लग सकता है, क्योंकि इसको एकदम बारीकी से इसमें चढ़ना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहला आदमी को जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से पहाड़ स्टार्टिंग हुआ है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जो है मतलब ऊंचा होना स्टार्टिंग हो गया। तो आपको यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट बना लेना है, मतलब एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाना है। जो बाँस आप लेंगे, तो इस प्रकार की लंबी बाँस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खड़ा कर देना पड़ेगा। बिल्कुल आपको स्ट्रेट में खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर टेढ़ा वेढ़ा करेंगे, तो यहाँ पर टेढ़े उड़े करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत होगा, आपको पैमाइश करने में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो जाएगा और इसको बाँस को सीधा खड़ा कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर बाँस में क्या करेंगे, यहाँ पर रस्सी हो या आपके पास फीता हो। हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीता या
जरीब या रस्सी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास फीता है तो भी ठीक है, अगर जरीब है तो जरीब में आप अगर यहाँ से यहाँ तक अगर बाँस में अगर इसको बाँध करके अगर यहाँ पर खींचेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे बेटर होगा कि अगर आपके पास अगर रस्सी है अगर रस्सी है तो अगर रस्सी से अगर पैमाइश करेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल रस्सी नहीं होना चाहिए आपके पास। जो रस्सी अगर फ्लेक्सिबल जिसमें नहीं होगा, जिसमें बढ़ेगा नहीं, वही वाला आपको रस्सी लेना है, ताकि वो जो है आपको खींचने पर वो रबड़ जैसा ना बढ़े। ताकि फिर अगर आप रबड़ जैसा अगर उसको खींचेंगे तो बढ़ा देंगे, फिर बाद में नापने पर उसको क्या हो जाएगा, वो नापी मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ऐसा मतलब रस्सी लेना है जाके जिसमें उसमें कोई मतलब रबड़ जैसा मतलब बढ़े ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। वो ध्यान देते हुए आप रस्सी से लेंगे तो उसमें पैमाइश करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बाँस में रस्सी बाँध दिए, बाँधने के बाद आपको यहाँ से एक आदमी यहाँ चला जाएगा, एक आदमी तो यहाँ खड़ा रहेंगे ही, उसके बाद यहाँ पर एक आदमी इस पॉइंट पे चले जाएंगे। इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो है आपको रस्सी से जो है खींच लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट पे खींच लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगा, मेजरिंग यहाँ से यहाँ तक मेजरिंग आपका हो जाएगा, और ये मेजरिंग आपको लिख लेना है। उसके बाद ये मेजरिंग होने के बाद यहाँ जो एक पॉइंट हुआ, यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट जो है, यहाँ पर आदमी, ये वाला आदमी यहाँ पर आ जाएंगे, ये बाँस लेकर के यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद बाँस हो या फिर लग्गा लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ खड़ा होने के बाद यहाँ पर वो सीधा हो सकते हैं, जैसे कि इसको सीधा खड़े कर लेना है। इसको खड़ा करने के बाद अब इसकी हाइट के अनुसार जो है यहाँ पर एक आदमी फिर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद फिर इसके हिसाब से यहाँ देखना है सीधा सीधा स्ट्रेट में रस्सी को देखना है, ताकि टेढ़ा बेकर ना हो। और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे तो ये वाला बाँस अगर सीधा रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका भी मेजरिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर बाँस को खड़ा कर लेंगे, जितना भी लंबा होगा, ये ऊपर थापर हो सकता है, यहाँ पर चले जाएंगे बाँस के हिसाब से, जहाँ तक आपका पॉइंट लेने में आपको सुविधा होगा आप वहाँ पर पॉइंट उठा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बाँस को खड़ा कर लिया, खड़ा करने के बाद यहाँ भी रस्सी इसको क्या किया, बांध देने के बाद यहाँ से यहाँ तक यहाँ खींच ली, खींचने के बाद इसको भी मेजरिंग कर लिए। मेजरिंग करने के बाद फिर यहाँ पर बाँस में यहाँ पर इसी प्रकार से जो है पूरा यहाँ तक आप आ जा सकते हैं। यहाँ बाँस को खड़ा किए, उसके बाद ये आपका ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो है आदमी यहाँ पर बाँस लेकर के खड़ा हुआ। उसके बाद रस्सी से यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रस्सी को ये बाँस पे यहाँ पर बांधने के बाद रस्सी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से खींच लेंगे, यहाँ पर जो पूरा स्ट्रेट लेकर के इसकी भी मेजरिंग कर लेनी है। अब एक वाला भाग जो है मेरा क्लियर हो गया। अब एक वाला भाग क्या होगा, क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला भाग सेम वही करेंगे। अब एक आदमी यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेन पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा कर देंगे बाँस लेकर के, या फिर लग्गा है, इसको लेकर के खड़ा करने के बाद उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की मेजरिंग जितना भी आएगा यहाँ पर ले लेना है। बाँस हो या फिर फीता हो, जो भी है, आपको सिर्फ पैमाइश करने में मान के चलिए आपको दिक्कत नहीं मतलब होना चाहिए, ताकि आप ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम टाइट होना चाहिए रस्सी या फिर आपका फीता जो भी है। इसको टाइट से पकड़ेंगे, यहाँ तक लेने के बाद यहाँ पर जितना भी आपका मेजरिंग होगा यहाँ से आपको उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से जो है इस प्रकार से सारा पॉइंट को लेकर के यहाँ पर सारा पॉइंट को लिखते जाना है। ये नहीं कि आप मेजरिंग कर लिए आप लिखे नहीं, वो गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पता चलेगा आपको याद ही नहीं रहेगा कितना कहाँ पर मेजरिंग हुआ। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, मेजरिंग आपको सबका ले लेना है। सबका मेजरिंग लेने के बाद अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि नोट करने वाला आपके पास डायरी। तो आप जो ये सारा चीज़ किए हैं कि नोट करने वाला डायरी में आप सारा पॉइंट को क्या किए, नोट कर लिए। नोट करने के बाद आप सिंपली इसको करेंगे क्या, एक मान के चले भाग 1 और भाग ये 2 है, तो पहला वाला भाग को हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि इसका मेजरिंग करके मेरा कितना आएगा, ताकि हम मेरा जो लंबाई जो है हमें पता करने में सुविधा हो। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें ऐड करना क्या है, हमें क्योंकि इसकी ये लेनी है, लंबाई लेनी है, ना कि ऊंचाई लेनी है। हमें लंबाई लेनी है, तो हमें लंबाई लेने के लिए हमें ध्यान देना है आपको कि ये पॉइंट आपको लेना है। ये वाला जो आप मेजरिंग किए है, आपका मेन मेजरिंग ये है, आपको ये मेजरिंग पे ये करना है, प्लस करना है। ये आप सारा जितना भी होगा ये वाला यहाँ से इस पॉइंट तक, ओ से पी तक, क्यू से आर तक, एस से टी तक, और यू से ये एक्स माना गया है। तो यू से एक्स तक ये जो सारा ये है लाइन है, ये सारा लाइन को आपको हम यहाँ पर जो है काउंट कर लेते हैं कि कितना आता है। तो चलिए ए वाई बराबर यहाँ से यहाँ तक की ये वाला भाग की लंबाई हम लोग लिख लेते हैं। तो ए एक्स बराबर जो है ओ पी बराबर ओ पी प्लस, ये लिख लेना है आपको, ओ पी प्लस क्यू आर प्लस उसके बाद एस टी, ठीक है, प्लस उसके बाद यू एक्स यहाँ तक हो गया। अब ये जो है यहाँ से ये वाला भाग ले लिया। अब ये वाला भाग का हमें क्या करना है, ओपी का मान कितना है देख लीजिए, ओपी का मान आपका 18 है, प्लस क्यू आर का मान कितना है 12 है,
प्लस एस टी का मान 22 है, प्लस उसके बाद यू एक्स का मान कितना है 22 है। अब ये जो है सारा हमें ऐड कर लेना है कि कितना हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 6 14 का 4 यहाँ पर आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे 2 4 5 6 6 आ गया। उसके बाद एक 7, ये आपका टोटल कितना आ गया 74 आ गया। ये 74 फीट आ गया क्योंकि फीट में नापा हुआ है। अब दूसरे भाग का ले लेते हैं। ये पहले भाग का तो ये इतना आ गया, ये वाला भाग का। अब दूसरे भाग को काउंट करते हैं कि कितना आता है। दूसरे भाग का आ जाएगा मेरा यहाँ पर वाई बी बराबर, देखिए यहाँ से की एल, क्योंकि ये वाला लंबाई लेना है हमें, सिर्फ ये वाला ठीक है। की एल बराबर के एल प्लस उसके बाद एम एन प्लस उसके बाद डब्लू, ये आपका जेड, प्लस उसके बाद यहाँ पर एक्स भी। तो इसको टोटल करेंगे, इसको भी टोटल कर लेंगे कितना आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें के एल का मान कितना है 17 है। 17 प्लस के एल के बाद है आपका एम एन का मान कितना है 18 है, प्लस उसके बाद यहाँ पर डब्लू जेड का मान 30 है, प्लस उसके बाद एक्स भी का मान कितना है, एक्स भी का मान है ये आपका 23। तो इसको भी जो है टोटल कर लेते हैं कितना आता है 3 8 10 11, ये आपका टोटल आ जाता है 5 और 3 2 5 6 7 8, ये आपका टोटल कितना आ गया 85। ठीक है, ये मेरा 74 आ गया, ये मेरा 85 फीट आ गया। पहले भाग का इतना आ गया, दूसरे भाग का इतना आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लंबाई चाहिए। तो ए बी बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, ए बी बराबर कितना आ गया, ये आपका 74 प्लस 85, 74 प्लस 85 आपका टोटल आ जाएगा 951 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक ए बी की लंबाई जो है आप आराम से जो है किस प्रकार से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जो है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, पहाड़ की लंबाई, ऊंचाई आप आराम से जो है यहाँ पर नाप करके ले आ सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से अगर किसी भी अगर ज़मीन को नापते हैं तो आप भी आराम से जो है इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप यहाँ से क्या किए, यहाँ तक नाप लिए आप। अब आपको अगर पैमाइश करते समय अगर इस प्रकार की अगर मान के चलिए कोई भी अगर आपका खेत आ जाए या ज़मीन आ जाए, अगर आपको अगर पैमाइश करने में समस्या हो रहा है, मान के चलिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर कोई नया आदमी, कोई अगर नया व्यक्ति जो ज़मीन की पैमाइश करते हैं, अगर उनको ये रूल अगर पता नहीं है तो वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है तो सही पैमाइश करेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वो क्या करेंगे सीधा उठ जाएंगे। यहाँ भी सीधा उठने के बाद यहाँ तक इस प्रकार की वो पैमाइश करेंगे, तो ये पैमाइश सारा गलत हो जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो आप आराम से जो है इस प्रकार की ज़मीन की पैमाइश जो है आराम से कर सकते हैं। ढालवा ज़मीन की पैमाइश आप आराम से खुद कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो है ढालवा ज़मीन को पैमाइश करके दिखाने वाले हैं। एक पॉइंट को जो है ए से बी पॉइंट लेंगे और इसी पॉइंट को जो है एक पॉइंट मान के लिए यहाँ से यहाँ तक पॉइंट होगा और उसमें ढालवा ज़मीन होगा, उसकी पैमाइश कैसे करेंगे ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसकी पैमाइश कैसे करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो आप आराम से जो उसकी पैमाइश कर सकते हैं। इस प्रकार का एक पॉइंट हमने यहाँ पर नोट कर ली है। इसी पॉइंट को आपको पैमाइश करके दिखाने वाले हैं कि ए से बी तक एक पॉइंट लिया हुआ है। मान के चलिए आपको यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट को क्या क्या करना है, इसकी पैमाइश करनी है। अब इसका जो है ज़मीन है, ये खेत है, ये इस प्रकार से है, यहाँ से यहाँ तक सही आया है, स्ट्रेट में आया है। उसके बाद ज़मीन को गड्ढा हो गया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर उठाया, फिर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गड्ढा हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा गड्ढा हो गया, फिर यहाँ पर ऊंचा हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ, गड्ढा ऊंचा, गड्ढा ऊंचा मतलब है। तो आपको जो है यहाँ से यहाँ तक आप पैमाइश करते करते ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर गड्ढा आ गया, फिर कहीं ऊंचा आ गया। अब इसकी पैमाइश कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ इसी प्रकार से अगर मान के चलिए इसको जरीब या फिर फीता बैठाते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पर फीता बैठाइएगा, यहाँ फिर फीता बैठाइएगा, यहाँ फिर मान के लिए जरीब से कर रहे हैं तो जरीब बैठाइएगा, यहाँ से यहाँ तक जरीब बैठाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सारा पैमाइश गलत हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको सीधा स्ट्रेट रूल से आपको पैमाइश नहीं करना है। जो हम अभी आपको पहाड़ वाला बताए वही वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लगने वाला है। अगर उसको अगर आप समझ गए हैं तो आप इस प्रकार की ज़मीन को आप आराम से इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसकी भी पैमाइश आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप इसकी यहाँ पर पैमाइश कर लिए। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ जो कितना गड्ढा हुआ है, इस गड्ढे पे आपको क्या करना है,
कोई एक मतलब लग्गा ले लेना है। वहाँ लग्गा लेकर के आपको ये वाला पॉइंट से और इस पॉइंट को अगर यहाँ पर पॉइंट पे खड़ा हो जाना है और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को एक स्ट्रेट में आपको मिला देना है। एक स्ट्रेट में जैसे ही मिल जाएगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो ज़मीन है इसके बराबर आपका आ जाएगा। अब ये वाला भी थोड़ा उठा हुआ है, तो यहाँ भी आपको यहाँ पर लग्गा लगा देना है। लगाने के बाद बांसो या फिर जो भी है इसके हिसाब से आपका, अगर ज़्यादा गड्ढा नहीं है तो थोड़ा ही आपको लग्गा लगेगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैठा देने के बाद इन दोनों पॉइंट को जो है बराबर कर लेंगे। अब ये भी पॉइंट है, यहाँ पर एक ज़्यादा गड्ढा है, यहाँ भी आपको मतलब ले लेना है बांस को बैठा करके। इसके हिसाब से आपको एकदम बराबर में स्ट्रेट में आपको देखना है कि बराबर में आपका आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ये डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पर उठ गया है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका एकदम टोटल है क्या मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला करके भी जो है ये सारा पॉइंट को आप मेज़र कर सकते हैं कि कितना आया है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये कम रहता तो आपको फिर यहाँ से यहाँ तक अब जैसे मतलब स्ट्रेट किए आप इसको भी, अगर यहाँ से अगर कटने के बाद अगर यहाँ पर ऐसे ही उड़ जाता तो आप यहाँ पर भी इसको एक पॉइंट लेकर के इसको जो है मतलब सीधा कर सकते थे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है लाइन को, ताकि आपका जो पेमाइश करेंगे इसके हिसाब से पूरा ये स्ट्रेट जाए। तो ये सारा लाइन जो है स्ट्रेट हमने कर लिया है पूरा, लग्गे से लगा करके इसको बराबर में कर लिए हैं। यहाँ भी कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अंदर आ गया है। अब इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर बराबर किए, यहाँ पर पॉइंट देने के बाद फिर यहाँ पर एक लग्गा लगाएंगे, लगाने के बाद फिर यहाँ पर इस पॉइंट के हिसाब से बराबर करेंगे। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, इन दोनों को फिर यहाँ से बराबर करेंगे। अब ये सारा पॉइंट जो आपका क्या हो गया, ये बराबर हो गया। अब आपको जो है जब पेमाइश करेंगे आप इसके पेमाइश जो है आपका एकदम बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल यहाँ पर गलत होने वाला नहीं है। आप इस प्रकार से अगर इसकी पेमाइश इसकी मेजरिंग करते हैं तो चलिए यहाँ पर ये सारा चीज़ आप कर लिए। करने के बाद यहाँ पर आप आपका मेन काम है आपको इसकी ऐड करना कि कितना फिट कहाँ कहाँ पर आया है। यहाँ से यहाँ तक आप एक पॉइंट लिए तो ये आपका कितना आ गया, 5 फीट आ गया। ये आपका कितना आ गया, 5 फीट। उसके बाद दूसरा लिए यहाँ पर के एल लिए, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर के एल है। उसके बाद एल एम कितना है, 7 लिए हैं। उसके बाद एम एन कितना है, 7 है। उसके बाद यहाँ से एन ओ जो है ये आपका 20 फीट है। उसके बाद यहाँ पर है ओ से यहाँ पर पी जो है, यहाँ पर पॉइंट डायरेक्ट ले लिए हैं, यहाँ पर 3 है। उसके बाद प्लस यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 8 है। उसके बाद पी क्यू जो है आपका यहाँ पर आपका टोटल 12 है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर स्ट्रेट करते जाएंगे और इसकी मेजरिंग करते और लिखते जाएंगे। मतलब डायग्राम बना करके आप जो है इसकी जो है नजरी नक्शा बना करके आप इसकी जो है मेजरिंग करते जाएंगे, ताकि आप मेजरिंग करते समय भूल ना जाएंगे कहाँ पर जो है कितना हमने मेजरिंग किया हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम लोग मेजरिंग कर लिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये 12 फीट है, इसको भी ऐड कर लेते हैं ताकि दोनों का जो है मतलब पूरे लेंथ की जो है लंबाई का जो है पूरा ऐड हो जाए कि कितना लंबाई हुआ है। तो यहाँ पर जो है ए से बी तक, तो ए से बी तक टोटल लंबाई हो जाएगा। ए बी टोटल लंबाई यहाँ पर जोड़ लेते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर टोटल ऐड करने पर ये आपका 61 प्लस 12 करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 3 7, ये आपका 73 फीट आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है 73 फीट आप आराम से नाप सकते हैं, पेमाइश कर सकते हैं। इस प्रकार की ज़मीन, ढालवा ज़मीन हो या फिर ऊपर थापड़ जो भी ज़मीन है, आप आराम से इसी रूल से जो है आप नाप सकते हैं। आई होप आपको जो है ये पूरा डिटेल जानकारी समझ में आ गए होंगे कि इस प्रकार की ज़मीन की पेमाइश से कैसे करते हैं। तो आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।